26 साल के बाद भी बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के शासनकाल को लोग कर रहे हैं याद। आज उनके सम्मान में एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया, सामाजिक परिवर्तन दिवस। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके प्रतिक्रिया दें, अपनी राय दें। साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर करना ना भूलें। आज हम बात कर रहे थे बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को, क्योंकि आज है 3 जून और 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा आज वर्तमान में है, उनकी पहली बार सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज का ही वही दिन है। और आज के इस 3 जून के मौके पर ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है उनके सम्मान में। कहा जा रहा है कि यह सामाजिक परिवर्तन दिवस है और इस ऐतिहासिक दिवस को तमाम सारे लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। आपको यह बता दूं कि यहाँ सामाजिक परिवर्तन दिवस को इतने लोग, बहुजन समाज के लोग इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, आपको मैं इतिहास के अंदर लेकर जाना चाहूँगी। आपको बता दूं कि बहुजन समाज की इसके पहले जो सरकारें बनी उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो अशोक सम्राट इनका आता है। इनका जो शासनकाल रहा वो तमाम लोगों के मान सम्मान का शासनकाल रहा, कानून व्यवस्था का राज रहा और बुद्धिस्ट कल्चर को फिर से स्टैब्लिश करने का काम सम्राट अशोक ने किया। आपको ये बता दूं कि सम्राट अशोक ने एक नया इतिहास निर्माण करने का काम अपने शासनकाल में किया और तमाम वंचितों, शोषितों और बहुजन समाज के लोगों के लिए नई शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा प्रणाली, साथ में नई स्वास्थ्य व्यवस्था और कई स्तूपों का उन्होंने निर्माण किया, कई विश्वविद्यालयों का उन्होंने निर्माण किया। और इस बात से तमाम बहुजन समाज जो है वो उनको अपना आइडियल मानता है। आपको ये भी बात बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी शासक नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास से एक प्रेरणा मिलती है और वो इतिहास देने का काम जो है वो सम्राट अशोक ने दिया है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि मेरा जो सपनों का भारत है वो सम्राट अशोक का भारत है। सम्राट अशोक के भारत की स्थापना फिर से हमको करनी है लोकतंत्र के माध्यम से। जो लोकतंत्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इन्होंने एक वोट के अधिकार के माध्यम से, एक वोट के रूप में इस देश के संविधान में तमाम देशवासियों को दिया, तमाम बहुजन समाज को दिया। और उसी की वजह से उसी एक वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करके बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी सरकार बनाई। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने कई अलग अलग पार्टियां बनाई, उसके बाबा साहब के जाने के बाद भी कई लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हाँ अम्बेडकरवादी पार्टी है। लेकिन जिस प्रकार बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब की जो कंसेप्ट थी, उस पूरी की पूरी संकल्पना को A to Z अडॉप्ट करके मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और वहां से एक राजनीतिक सफलता जो हासिल हुई बहुजन समाज को, वो तारीफ काबिल है। आपको बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब के आंदोलन को, उनके सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को जो स्पीड दी है, वो स्पीड जो है वो बहुजन समाज ने कई हजारों सालों तक नहीं देखी थी। जब उन्होंने देखी थी तो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक के शासनकाल में। और वही सम्राट अशोक का जो शासनकाल है उसे फिर से हूबहू खड़ा करने का काम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और बहुजन समाज पार्टी की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने अच्छी तरह से करके दिखाया। तमाम बहुजन समाज का मान सम्मान जो है वो आज बहन कुमारी मायावती जी है। और शायद इसीलिए आज तमाम सारे लोग देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद कर रहे हैं और उनको यह मन ही मन में यह लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल फिर से लौट कर आना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार काम हुआ है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, नौकरी रोजगार को लेकर, इसके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में मान सम्मान दिया, उनके नाम के विश्वविद्यालय बनाए,
उनके नाम के अस्पताल बनाए, कई उनके नाम से कॉलेजेस का निर्माण हुआ, उनके नाम से जनपदों का गठन हुआ, उनके महापुरुषों के नाम से जिलों का गठन जो किया गया। उसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से सुधार करके नए सिरे से उसकी स्थापना की गई, जंगल राज को खत्म किया गया, गुंडा राज को खत्म किया गया। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन सभी लोगों को यह लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है, जिन्होंने यूपी को सुधारा है, अब वही यूपी मॉडल तमाम सारे लोग देश में देखना चाहते हैं। तमाम सारे लोगों को लगता है कि अब बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने और पूरे देश का जो सिस्टम है उस तमाम सिस्टम को बदल कर रख दे और उसका रूप जो है वो तमाम सारा जो रूप है जैसा सम्राट अशोक का भारत रहा उस प्रकार से हो जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।